ग्वालियर में एक जमीन है, वो जमीन वन विभाग की है। उस वन विभाग की जमीन पर कुछ माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। बाकायदा वहां पर बाउंड्री बना दी गई है, बाकायदा उस जगह पर रोड निकाल दी गई है, कॉलोनी डेवलप की जा रही है। और इसे लेकर हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने डीएफओ से बात की, उन्होंने रिटायर वन विभाग के अधिकारियों से बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि यह जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, लेकिन वर्तमान के जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं वो भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस पर कब्जा कर रहे हैं। जमीन कितने की है? 13 हेक्टेयर जमीन है और करीब कई 100 करोड़ की जमीन है। तो मुख्यमंत्री सख्त है भूमाफियाओं को लेकर, लेकिन यहां अधिकारी राजनेताओं के दबाव में ये जो आप देख रहे हैं वन विभाग की जमीन, उस पर कब्जा किया जा रहा है, बाउंड्री बना ली जाती है। एफआईआर तो होती है शिकायत करने पर, लेकिन अज्ञात के खिलाफ होती है। उस जमीन पर रोड भी है, उस जमीन पर बाउंड्री भी है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन एफआईआर अज्ञात पर होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है कि यह किसने किया है। मुख्यमंत्री भूमाफियाओं के खिलाफ है, लेकिन भूमाफियाओं के साथ अगर अधिकारी शामिल हो जाए, भूमाफियाओं के साथ अगर कैबिनेट के मंत्री शामिल हो जाएं, भूमाफियाओं के साथ अगर प्रभावशाली लोग शामिल हो जाएं, तो फिर क्या होगा? होगा ये कि कई 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा हो जाएगा। यहां पर कॉलोनी बन जाएगी, लोग रहने लगेंगे। उसके बाद अगर प्रशासन कार्रवाई करने जाएगा तो कार्रवाई करने जाएगा, उसके बाद लोग कोर्ट में चले जाएंगे, सालों तक यह मामला चलता रहेगा। आपने देखा होगा कमलनाथ का भी बुलडोजर चला था, उस समय भी कई भूमाफियाओं के यहां अतिक्रमण में तोड़े गए थे, वो सब के सब वापस बन गए। किस आधार पर तोड़े गए? और अगर वो गलत था तो फिर बन कैसे गए? ये सही कैसे है? ये तमाम सारी चीजें हैं क्योंकि प्रशासन ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, इसीलिए अतिक्रमण होता है, भूमाफिया एक्टिव होते हैं, कब्जा करते हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जैसी दिख रही हैं। और मुझे लगता है कि इस खबर चलने के बाद प्रशासन जागेगा, सरकार जागेगी और वन विभाग की जमीन पर कौन लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा, चाहे वो सफेद कुपोषी क्यों ना हो, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। और यह भी चिन्हित किया जाएगा कि कौन सा वो राजनेता जो कैबिनेट में बैठा हुआ है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, शपथ कुछ लेते हैं और काम कुछ और करते हैं। इंतजार करना होगा इस खबर के बाद कि वाकई सरकार इस पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है। हम लगातार आपको यह खबर दिखा रहे हैं, ये खबर इसलिए भी दिखा रहे हैं जिससे कम से कम प्रशासन जाग जाए। और अगर ऊपर बैठे लोगों के पास इस तरह की खबर नहीं पहुंच पा रही, अगर कुछ बंदरबांट हो रहा है, तो कम से कम वो बंदरबांट ना हो और सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए। ग्वालियर का ये पूरा मामला है, सिटी सेंटर इलाके का, और आरोप यह है कि 5 अरब से ज्यादा की 13 हेक्टेयर जमीन को वन विभाग के नए पुराने नक्शों का हवाला देकर जो वहां के डीएफओ हैं ब्रजेंद्र श्रीवास्तव, वो जंगल की जमीन मानने से इनकार कर रहे हैं। आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि यह आरोप रिटायर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिटायर्ड एसडीओ अजय तिवारी लगा रहे हैं। वो हमारे संवाददाता के सामने पेपर लेकर बैठे हैं, नक्शा लेकर बैठे हैं। वो ये भी कहते हैं कि कुछ वन विभाग के अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। दरअसल ग्वालियर के पॉश इलाके सिटी सेंटर में एक निजी टाउनशिप जो कि बना दी गई है इसी जमीन से लगी हुई, उसमें भी कुछ जमीन वन विभाग की दबा ली गई है। अच्छा, शिकायत क्या करेंगे और किससे करेंगे? क्योंकि जिससे शिकायत करेंगे वही तो शामिल है पूरे मामले में। जब वन अमले को जानकारी लगी, जब हमारे संवाददाता ने शिकायत की, ये देखिए जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो वन विभाग का रेंजर सहित कई लोग वहां पर पहुंच के उस काम को रुकवाया गया, रुकवाकर मामला भी दर्ज किया। और खुद डीएफओ ने भूमाफिया की ओर से मुरम खोदने को लेकर बीट गार्ड, जो गार्ड वहां पर तैनात था, उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। लेकिन दबी जुबा में जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब अब हम क्या बताएं, हमारे ऊपर दबाव है। दबाव इस बात का है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर कार्रवाई करेंगे तो आप मंत्री जी के बंगले पर आ जाना, मंत्री जी के बंगले पर आना, वहीं पर बात होगी। ये तमाम तरह की चीजें। जबकि जो तिवारी हैं रिटायर्ड एसडीओ, वो नक्शा लेकर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि साहब ये नक्शा है,
मेरे टाइम पर भी यही स्थिति थी। ये जमीन सरकारी है। इस जमीन को नए पुराने नक्शे का हवाला देकर घालमाल करके 13 हेक्टेयर की जमीन है ये, जिस पर कब्जा किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, बाउंड्री है। करीब 5 अरब की जमीन है ये, 500 करोड़ रुपए की जमीन है ये। और अभी तक इस कंस्ट्रक्शन को करने वाला कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वन विभाग हो, पुलिस हो, ये ढूंढ नहीं पाया कि ये बाउंड्री बनाई किसने, ये बाउंड्री बनाई किसने, ढूंढ नहीं पाया। अज्ञात को लेकर मामला हुआ है और अभी तक ढूंढ नहीं पाया। जनाब, सरकार है वैसे तो सब जानती है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि ये सरकारी जमीन है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। कल ठीक इसी समय आप मेरे साथ मिलिए कुछ और विषय और मुद्दों के साथ मुद्दे की बात में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।